अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के बारे में। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से, यानी पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और इंसुलिन क्या करती है, वो ब्लड शुगर लेवल को कम कर देती है या गिरा देती है। दूसरी तरफ ग्लूकागोन जो है वो पेनक्रियास के अल्फ़ा सेल से प्रोड्यूस होता है और इसका काम क्या है कि ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है या इंक्रीज़ कर देती है। दोनों हार्मोन्स एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में काम करते हैं। जहाँ पर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रही है, वहाँ पर ही ग्लूकागोन उसको बढ़ा रहा। दोनों सेल्स प्रोड्यूस पेनक्रियास से ही होते हैं, लेकिन पेनक्रियास के मुख्तलिफ सेल जो हैं इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पेनक्रियास से, जबकि ग्लूकागोन जो है वो अल्फ़ा आइलेट सेल्स ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो सब्ज़ रंग के सेल आपको नज़र आ रहे हैं ये बीटा सेल्स हैं और इनका काम क्या है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। जबकि जो रेड कलर के सेल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं वो अल्फ़ा सेल्स हैं और इनका काम है ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करना। इनका काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि इसने ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना है और ग्लूकागोन ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है। अब होता क्या है कि अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर या ग्लूकोज हो तो उस ग्लूकोज को या ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी तरह से जिस्म के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्लूकागोन एक्ट करेगा और वो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता जाएगा। इस तरह से दोनों हार्मोन्स का काम यही है कि उन्होंने जिस्म के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना है, ना ज़्यादा होने देना है और ना ही कम होने देना है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इंसुलिन के पास 51 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि दो चेन्स के अंदर अरेंज होते हैं। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड आता है और एक के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास ये एक चेन आ जाती है और जबकि ये दूसरी चेन है जो एक दूसरे के साथ बाइंड होती हैं और इंसुलिन का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देती हैं। जबकि ग्लूकागोन के पास सिर्फ 29 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एक ही चेन के अंदर अरेंज हैं। अगर आप प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स की बात करें कि इंसुलिन किस मॉलिक्यूल के टूटने से बनती है या ग्लूकागोन किस मॉलिक्यूल के टूटने से बनती है, तो इंसुलिन बनती है प्रो इंसुलिन से। जब प्रो इंसुलिन टूटता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है प्रो इंसुलिन का, जब ये टूटता है तो दो चेन्स को बना देता है और इसके अंदर से जौन सी चेन इंसुलिन के लिए रिक्वायर्ड होती है वो आपस में दोबारा से जुड़कर इंसुलिन का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देती हैं। ग्लूकागोन की बात की जाए तो ग्लूकागोन प्रो ग्लूकागोन के टूटने से बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रो ग्लूकागोन का स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर 160 अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि हमें पता है कि ग्लूकागोन के अंदर तो सिर्फ 29 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो वो 29 अमाइनो एसिड ये पार्ट है। अब क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ से ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा और टूटने के बाद हमारे पास ग्लूकागोन बन जाएगा। अगर आप डिज़ीज़ को देखें जो इंसुलिन या ग्लूकागोन के साथ एसोसिएटेड है, तो इंसुलिन के केस में हमारे पास डायबिटीज़ 1 और 2 आ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पेनक्रियास के अंदर वो बीटा सेल जिन्होंने इंसुलिन को बनाना था वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या इनफ नहीं है कि वो इंसुलिन को बना सके, तो हमारे पास इंसुलिन नहीं बनती। जब इंसुलिन नहीं बनती है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ के पेशेंट को या शुगर के मरीज़ों को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। जबकि टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इंसुलिन बन रही है लेकिन जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं और इसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ग्लूकागोन की बात की जाए तो ग्लूकागोन के साथ एसोसिएटेड डिजीज़ में हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया आ जाता है जिसके अंदर हाई ग्लूकागोन का लेवल शामिल है और हाइपोग्लाइसीमिया आ जाता है जिसमें लो ग्लूकागोन का लेवल शामिल है। मेटाबॉलिज्म का इन हार्मोन्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है तो वो देखते हैं कि इंसुलिन इनहिबिट कर देता है या रोक देता है या स्टॉप कर देता है
ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से बनता है। यानी कि हमें पता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं या स्टार्च खा रहे हैं तो जिसम के अंदर उसके टूटने के बाद हमारे पास ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज बनाता है लेकिन दूसरे बायोमोलिक्यूल से, जिसमें हमारे पास प्रोटीन आ जाती है या फैट आ जाती है, तो उनके मदद से जब ग्लूकोज बनती है तो वो प्रोसेस हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन इंसुलिन क्या करती है, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देती है। जबकि दूसरी तरफ जो ग्लूकागोन है वो इस प्रोसेस को या ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है या उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।